हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटेस्टा जगत पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको प्रोटेस्टा जगत पढ़ाने से पहले मैं आपको मोनेरा जगत में जो बचा हुआ है, जिसके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ यानी जीवाणु से होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उनको हम अभी इसी वाले टॉपिक में फिनिश कर लेते हैं मोनेरा जगत में, जिससे हमें आगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगी। समझ रहे? तो इसी वीडियो में यानी कि मतलब इसी वाले टॉपिक में ही हम अपनी सारी बैक्टीरिया से होने वाली जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां उनको अच्छे से और डिटेल पढ़ेंगे, ताकि हम बाद में हमारी जो बचेंगी वायरस से होने वाली बीमारियाँ, उन्हें हम विषाणु से होने वाली बीमारियाँ उन्हें हम बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु से होने वाली बीमारियाँ। जीवाणु से होने वाली बीमारियां। बीमारी देखो इधर, सबसे पहले मैं आपको बीमारियां जो हैं आपकी बैक्टीरिया से होने वाली, उनके सारे नाम बता देता हूं, जिससे कि आपको देखो दो टाइप से याद करने के तरीके होते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है हमें, तो आप उसका पहले ऊपर का याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पहले ऊपर से ही पूछा जाता है। यानी कि हमें अभी इतना ही पता होना चाहिए कि जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। हम उनके बारे में डिटेल तो चाहे इतना पढ़ लेंगे, सबसे पहले हमें इतना तो कंपलसरी पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। और आप सोचो कि हमें ट्रिक से ऐसे वैसे याद करने से तो पेपर में इतना टाइम, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि 1 मिनट में हम ट्रिक को रिपीट करें और फिर उसमें हम आंसर को अपना क्लिक करें। तो हमें क्या बीमारियों को अच्छे से मतलब सोच समझ के अच्छे से पढ़ना है, और बिल्कुल थ्राउट याद होना चाहिए कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां ये हैं। मैं आपको टोटल जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां जो हैं वो है टोटल आपकी 12। आप 12 अच्छे से याद करके रखो, तो आपको डिफरेंस वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि विषाणु से कौन सी, जीवाणु से कौन सी है। आप किसी एक की अच्छे से याद कर लो। तो अब जीवाणु की जो 12 बीमारियाँ हैं, उन्हें आप उनके नाम देखो। मैं आपको, आपने एक जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां पढ़ी होंगी मानता हूं, लेकिन आज मैं आपको उनके उपनाम इतने बताऊंगा जो कि शायद आपने कभी ना पढ़े हों, है ना। तो एग्जाम में क्या वो उन नामों से भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं बीमारियों के नाम लिखा देता हूं आपको। देखो, पहली बीमारी है जीवाणु से होने वाली प्लेग। अभी मैं लिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। प्लेग को हम क्या बोल सकते हैं? ताउन। ताउन भी बोल सकते हैं। ताउन को बाद हम क्या बोल सकते हैं? इसके बाद पेस्ट। पेस्ट के बाद काली मौत। काली मौत या ब्लैक डेथ भी बोल सकते हैं इसे। ग्रेट प्लेग। ग्रेट प्लेग। बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग। ये एक ही बीमारी के नाम है, यानी कि प्लेग, ताउन, पेस्ट, काली मौत, ग्रेट प्लेग, बुबोनिक प्लेग। दूसरी है आपकी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, इसको हम बोल सकते हैं मास संतानिका। मास संतानिका या रोहिणी। रोहिणी रोहिणी या सांडगला। सांडगला
तीसरी बीमारी है टाइफाइड। इसको हम आंत्र जुबर भी बोलते हैं, आंत्र जुबर। इसको हम म्यादी बुखार भी बोल सकते हैं, म्यादी बुखार। इसको हम मोती झरा भी बोल सकते हैं, मोती झरा। और इसको हम जेल जुबर भी बोल सकते हैं, जेल जुबर। नेक्स्ट लिखेंगे हम टीबी, क्षय रोग, क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, यक्ष्मा, तपेदिक, काली खांसी, कुकर खांसी, whooping कफ, निमोनिया, फुफ्फुस, फुफ्फुस प्रवाह, हैजा, बिचूसिका, कॉलरा, आप लिखोगे नेक्स्ट टिटनेस, धनु स्तंभ, लागजा, लागजा। देखो अभी 4 और हैं, टोटल 12 हैं। तो आप खुद सोचो, जब आपको ट्रिक से याद करोगे तो आप इतनी बीमारियों को कैसे याद रखोगे। आपका ये पंडित कटे का न्यू है, आपने ट्रिक पढ़ी होगी, टिंकू सीटी बनी, पटाखा, पता नहीं क्या क्या है। आप उनकी जो फर्स्ट डिजिट है ना, यानी सॉरी फर्स्ट जो नाम है इनके, जैसे प्लेग है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, निमोनिया, हैजा, टेटनस, इन वाले नामों से उनकी ट्रिक जो है वो मैच कर सकती। बाकी नेक्स्ट नामों से जो हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करेंगी। तो आप अच्छे से ध्यान रख लो। प्लेग को ही ताउन बोलते हैं, है ना, प्लेग को ही ताउन बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, काली मौत, ग्रेट प्लेग, बुबोनिक प्लेग, डिप्थीरिया, मास संतानिका, रोहिणी, सांडगला, टाइफाइड, आंत्र जुबार, म्यादी बुखार, मोती जरा, जेल जुबार, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक, काली खांसी, कुकर खांसी, whooping कफ, निमोनिया, फुफ्फुस प्रवाह, हैजा, बिचूसिका, कॉलरा, टेटनेस, धनुस्तंभ और लागजा। ये आपकी 8 बीमारियाँ हो गई, 4 बीमारी हो रहा, टोटल 12 हैं जीवाणुओं से होने वाली बीमारियाँ। टोटल तो नहीं बोल सकते, मतलब हमें टोटल 12 पढ़नी है। ओके, आप स्क्रीनशॉट करो, मैं नेक्स्ट 4 और बताता हूँ, फिर हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। चलो देखो, हटा दो। देखो अभी हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, आप ले लो, हेंशन
रोग या कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, लेप्रोसी भी बोल सकते हैं। 10वां हम पढ़ेंगे गोनिया क्या बोलते हैं, सिफिलिस, सिफिलिस, गोनेरिया और 12 पढ़ेंगे हम एंथ्रैक्स। ये हो गई आपकी टोटल 12 जीवाणु से होने वाली बीमारियां। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनेरिया और एंथ्रैक्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि ये 3 चीज़ें पढ़ना है हमें। एक तो इनसे प्रभावित अंग, दूसरा किस जीवाणु से होती हैं, और 1-2 लाइन जो मोस्ट हैं, टीका या मतलब टेस्ट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। देखो ये आपकी 12 हो गई, फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी। अब हम केवल मोस्ट जो नाम दिया रहता है अक्सर उसे ही लिखेंगे, बाकी इनके उपनाम मैंने लिखा दिए। यानी कि हम पढ़ेंगे अब प्लेग। वैसे किन किन नामों से जाना जाता है ये हम लिख चुके हैं। प्लेग, तो देखो प्लेग बीमारी, सबसे पहले इसके जीवाणु का नाम लिखेंगे। जीवाणु, पास्ट्यूरेला, पास्ट्यूरेला पेस्टिस, पेस्टिस, ये तो इसका जीवाणु है, ठीक है। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग आप लिख सकते हो फेफड़े। अगर ऑप्शन में फेफड़े ना हो तो आपका आंसर होगा आरबीसी। अब देखो ये इतना हो गया, 2 चीज़ तो हमें सब बीमारियों में हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब इससे देखो मेन पॉइंट, सर्वप्रथम यह बीमारी चूहों में देखी गई। ये एक महाबीमारी है, जैसे कोरोना है ना, ऐसी एक ये प्लेग है, इसने भी आतंक मचाया था सर्वप्रथम। अब देखो इससे एक पॉइंट और है कि इस बीमारी के अंत में, इस बीमारी के अंत में तुम्हारा हैदराबाद का शासक था कुतुब शाह, उन्होंने इसके उपलक्ष्य में 4 मीनार का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है इस बीमारी के अंत में कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कराया। 4 मीनार का निर्माण कराया। अभी 4 मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में, ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी होगा, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप याद रखना, ये 4 मीनार हैदराबाद में, आप बोलोगे कि मीनार एक दिल्ली में भी, तो आपके 3 मीनार हैं। देखो बताऊँ, पहली 4 मीनार, ये तो आपकी हो गई हैदराबाद। दूसरी है आपकी कुतुब मीनार, ये आपकी दिल्ली में। और एक है आपकी हिलती मीनार या झूलती मीनार, हिलती मीनार, ये आपकी अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, चलो ये तो ये अपने बेसिक जीके के क्वेश्चन है, छोड़ो। अपना मेन क्वेश्चन देखो, प्लेग जो बीमारी है आपकी, देखो इसे किस जीवाणु से होती है? पास्ट्यूरेला
पेस्टिस से प्रभावित अंग फेफड़े ऑप्शन में नहीं है तो आरबीसी। सर्वप्रथम यह बीमारी चूहों में देखी गई। कुतुब शाह ने इस बीमारी के अंत में उपलक्ष्य में चार मीनार का निर्माण कराया, ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है, पढ़ा है मैंने। अब हो गया आपका प्लेग। अब नेक्स्ट बीमारी जो हमें, आप स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट लिखेंगे। दूसरी लिखी थी हमने डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। देखो, सबसे पहले जीवाणु का नाम, जीवाणु, पोरिनो, पोरिनो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग श्वास नली, श्वास नली। विशेष रूप से हृदय पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से हृदय पर प्रभाव पड़ता है तथा सांस लेने में दिक्कत होती है। परेशानी होती है। इस बीमारी में एक टीका लगाया जाता है, वैक्सीन, वो है आपकी DPT। ये हो गया आपका डिप्थीरिया से पूरा क्वेश्चन। देखो, डिप्थीरिया को हमने अभी पढ़ ही लिया था। मास संतानिका, रोहिणी बोलते हैं हम इसको, है ना, सांडगला भी बोलते हैं। इससे मतलब ये जो बीमारी होती है, जीवाणु का नाम क्या है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। अब इसमें लिखा है प्रभावित अंग, आ गया श्वास नली। अगर ऑप्शन में श्वास नली नहीं आता तो ये क्या, विशेष रूप से हृदय पर प्रभाव पड़ता है इसका, है ना, हृदय पर प्रभाव पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। और इस बीमारी में अगर पूछा जाए कि टीका कौन सा यूज होता है तो DPT का टीका होता है। आपकी सारी जीवाणुओं में, जीवाणु की जो बीमारियां हैं उनमें 3 रोगों में DPT का टीका यूज होता है। देखो, 2 का नाम तो इन 2 अक्षरों से क्लियर हो रहा है। एक तो D से डिप्थेरिया, और इसका नाम ही ये डिप्थेरिया परटूटेस टेटेनिस फुल फॉर्म है इसका, डिप्थीरिया परटूटेस टेटेनिस इसका फुल फॉर्म हो गया। तो डिप्थीरिया में यूज होता है ये टीका, टेटनस में यूज होता है, और एक ये होता है काली खांसी में। अभी आगे आएगी जब बताएंगे हम नेक्स्ट ना। DPT का टीका इसमें यूज होता है। इसकी शॉर्ट करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, तीसरी है टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड। अब देखो, टाइफाइड पहले जीवाणु का नाम, जीवाणु का नाम लिखेंगे हम, साफ दिख रहा है, जीवाणु।
जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग आहार नाल या छोटी आंत, छोटी आंत। अब इसमें जो टीका लगता है, एक इसमें टीका भी लगता है, वो लगता है टैप टीका। और इसमें टेस्ट होता है एक, उससे बोलते हैं बेडाइल टेस्ट। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट टैब हो गया। इसके उपचार में जो दवाई का नाम अक्सर एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, वो है आपकी क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो टाइफाइड के हमने उपनाम पढ़ ही लिए, टाइफाइड, आंत्र जुबार, मियादी बुखार, जेल जुबार, है ना, मोती जरा, अच्छे से पढ़ सके। इसका जो जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है ये। प्रभावित अंग अगर पूछा जाए तो आहार नाल, अगर आहार नाल ऑप्शन में ना तो छोटी आंत। नेक्स्ट टीका इसमें लगता है TAB। टेस्ट होता है इसका बेडाइल टेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन है इसके उपचार में जो दवा यूज की जाती है उसका नाम है तुम्हारा क्लोरोमाइसिटिन दवा। ओके, स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइफाइड, पढ़ेंगे हम खोखर खांसी, काली खांसी। चलो देखो, काली खांसी है ना, या कुकर खांसी अपन बोल सकते हैं। जीवाणु हेमोफिलस परटूटिस और प्रवाहित अंग श्वसन तंत्र। अगर ऑप्शन में श्वसन तंत्र में कुछ भी आ सकता है ना, नाक आ जाए, गला आ जाए या फेफड़े आ जाए ऑप्शन में, आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। ज़्यादातर श्वसन तंत्र ही आएगा। ठीक है, और इसमें मेन क्या है, इसमें एक टीका भी लगता है। टीका वही लगता है, मैंने अभी बता दे, DPT। ठीक है, डिप्थीरिया परटूटिस टेटेनिस। ये काली खांसी से 3 याद रखना है हमें। एक बस इसके जीवाणु का नाम, एक इससे प्रवाहित अंग, और एक इसमें कौन सा टीका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड खांसी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, TB। तो अब पढ़ेंगे हम TB, ब्लैक एंड वाइट TB पढ़ेंगे, ना कि कलर TB। देखो इधर चौथा TB, इसके उपनाम हम पढ़ चुके हैं, यक्ष्मा, तपेदिक, है ना, क्षय रोग, कुछ भी बोल सकते हैं। जीवाणु का नाम जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसेरा ये जीवाणु का नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसेरा। प्रभावित अंग इसका, प्रभावित अंग सिंपल सा है, खांस के फेफड़े खराब, मुंह से खून आना। ठीक है, बात करते हैं हम इसके टीके की। टीका, इसमें 2 टाइप के टीके लगेंगे, देखो, मतलब एक वयस्क और एक बच्चों में। ये बच्चों में लगता है, यानी कि जन्म के तुरंत बाद या 12 महीने के अंतर्गत में लग जाता है। BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूनिन, फुल फॉर्म है इसका बैसिलस कालमेट ग्यूनिन। अब है वयस्क में लगता है डॉट्स, ये आपकी टीबी। ठीक है, ये ना कलर है ना वाइट है, बीमारी है, वो भी होता है। देखो जीवाणु, इसका जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसेरा। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े, यानी खांस के, यानी कि इसके फेफड़े खराब और मुंह से ब्लड आना लगता है। इसका मतलब रोकथाम के लिए यहाँ लिख सकते हैं हम 12 महीने के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद या 12 महीने के अंतर्गत में ये BCG का टीका लगाना अनिवार्य है। और वयस्कों में डॉट्स का टीका लगता है। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। देखो हैजा, जो भी बीमारी हमारी नेक्स्ट हैजा। ठीक है, इसके हमने नाम पढ़े थे, है ना। अब देखो नाम हमने लिख लिए हैजा। इसको एक नाम में होया लिखा नहीं पाया, अब याद आया, इसे एशियाई बीमारी भी कहा जाता है। इसे एशियाई बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इसे एशियाई बीमारी भी कहा जाता है। इसके जीवाणु का नाम पढ़े हम। इसके जीवाणु का जो नाम है वो है विब्रियो क्लोरी, विब्रियो कोलेरी। प्रभावित अंग, प्रवाहित अंग लिखेंगे। हाँ, इससे क्या होगा? इससे आहार नाल, आहार नाल, और इसमें गंभीर दस्त हो जाते हैं। क्या होता है इसमें? गंभीर दस्त हो जाते हैं, जिस कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तथा पानी की कमी को पूरा करने के लिए तथा पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS का घोल लेते हैं। यह बीमारी या प्रदूषित जल, या दूषित लिख दो, या दूषित जल तथा
भोजन ग्रहण करने से होती है। इस बीमारी का वाहक घरेलू मक्खी है। ठीक है, तो देखो सब दिख रहा है, मैं पढ़ के बता दूं पूरा एक बार। हैजा, इसके हम उपनाम पढ़ चुके हैं। ऐसे एशियाई बीमारी कहा जाता है। इसका जो जीवाणु है वो विब्रियो कोलेरी है। फिर वाहित अंग है, आहार नाल है। इसमें क्या होता है, गंभीर दस्त हो जाते हैं जिस कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है तथा पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS घोल लेते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या दूषित जल तथा भोजन ग्रहण करने से होता है। यही लाइन आ जाती है व्यापक में, यही लाइन कि यह बीमारी किस कारण होती है, दूषित जल भोजन को ग्रहण करने से। यही क्वेश्चन, इसका बीमारी का वाहक कौन है, घरेलू मक्खी। ठीक है, तो ये आपका हो गया हैजा। तो हैजा कंप्लीट हो गया, इसे स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट अपन दूसरी पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है अपनी टिटनेस। ठीक है, इसे हम धनु स्तंभ या लाग बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इसके जीवाणु की बात करें हम, किस जीवाणु से होता है, तो ये आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, अब इसकी बात करें हम प्रवाहित अंग। ये इससे मतलब कौन सा अंग प्रवाहित होता है, तो संपूर्ण शरीर, सॉरी टिटनेस है, हाँ तंत्र का नर्वस सिस्टम, तंत्र इससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़, और टिटनेस में एक चीज़, इसमें एक टीका लगता है। मैंने बताया था 3 बीमारियों में लगता है, एक तो टाइफाइड, एक काली खांसी और एक टिटनेस। तो इसमें भी टीका लगेगा, DPT का टीका लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका टिटनेस। 3 चीज़ याद रखना है, किस जीवाणु से है, तो आपको बोलना है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, प्रवाहित अंग संपूर्ण शरीर यानी कि तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम, और इसमें टीका कौन सा लगता है, DPT। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। अब पढ़ते हैं हम इसमें कुष्ठ रोग। देखो कुष्ठ रोग को मेंशन लोग लेप्री और लेप्रोसी भी बोलते हैं, है ना। कुष्ठ रोग चाहे मैंने अभी लिखा है ना, वैसे कुष्ठ हो गया, कोण भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं शरीर पर। तो ये आपका जीवाणु का नाम लिखेंगे हम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये इसका जीवाणु है। प्रवाहित अंग है इसका हाँ, संपूर्ण शरीर त्वचा। ठीक है, इसमें यही चीज़ याद रखना है। अब हमारे 3 रोग बचे। देखो एक रोग और है अपना पहले आप इसे स्क्रीनशॉट करो, मैं 3 लाइन से लिखा देता हूँ, उनमें कुछ नहीं याद रखना, उसमें सीधा याद रखना।
हो गया। देखो चलो, अब यहाँ हमारे शायद लगभग 8 या 9 हो गए, 9 बीमारियाँ हो गई, 3 और बची। 3 में हमें कुछ नहीं है, तीनों देखो लाइन से लिख देता हूँ मैं पहले। एक बची है हमारी, क्या है उसका नाम, सिफिलिस। एक सिफिलिस है ना, एक है आपकी गोनेरिया, और एक है आपकी, इसमें वो लिखो गोनेरिया, एंथ्रेक्स, एक आपकी एंथ्रेक्स। ठीक है, अब देखो इन बीमारियों में क्या है। इनमें आपसे इतना ही पूछा गया है अभी प्रेजेंट में कि सिफिलिस जो बीमारी है वो सिर्फ मनुष्य में होने वाली बीमारी है, यानी कि मनुष्य बोले ये पुरुषों में होने वाली, मनुष्य में तो सब आ जाते, पुरुषों में होने वाली। ठीक है, ये बीमारी किसमें, पुरुषों में होने वाली है। ये गोनेरिया ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है, ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है। इसमें महिला जो प्रजनन तंत्र वो प्रभावित होता है, ये यौन संबंधित रोग है। एंथ्रेक्स जो रोग है आपका, यह अधिकतर पशुओं में होता है, पशुओं में होता है। इसका जो जीवाणु है वो आपका बैसिलस है, बैसिलस एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जीवाणु को बायोवेफन यानी कि जैविक हथियार के रूप में भी जाना जाता है। इस जीवाणु को, एंथ्रेक्स को क्या, एंथ्रेक्स जीवाणु बायोवेपन यानी कि जैविक हथियार के रूप में जाना जाता है। आपका लिखा है सिफिलिस, ये पुरुषों में होने वाली बीमारी है। गोनेरिया ये महिला में होने वाली है, और एंथ्रेक्स आपको पता अधिकतर पशुओं में होती है। तो अब ये हमने सारी टोटल जीवाणुओं से होने वाली पूरी 12 बीमारियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना दूसरा जगत, यानी कि हमने मोनेरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टा जगत। ठीक है, तो आप इन बीमारियों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये सारे मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, जो एग्ज़ाम में पूछे गए मैंने सारे वही ऐड किए हैं। 3 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले आपको मैंने बोल ही दिया है कि बीमारियां बाद में, अंदर इनके जीवाणु बाद में याद करना। आपको पहले बिल्कुल मुंह पे अच्छे से याद होना चाहिए, डायरेक्ट बोल सके कि ये बीमारी जीवाणु से होने वाली है। तो इनके नाम को याद रखें सबसे पहले, उसके बाद इनके बारे में डिटेल पढ़ें। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हमारी प्रोटेस्टा जगत वाली वीडियो में। ओके, बाय।